अस्सलाम वालेकुम, आदाब, नमस्कार दोस्तों। उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे और अच्छे दिनों का भरपूर मजा लेते होंगे। दोस्तों ये वीडियो मैं बना रहा हूँ एक रिक्वेस्ट के लिए, एक गुजारिश के लिए। आपने अक्सर देखा होगा कि जब भी हम कोई देश प्रेम वाली मूवी देखते हैं, फिल्में देखते हैं, तो थोड़ी देर के लिए हमारे देश के अंदर में एक जज्बा जागता है कि काश मुझे भी एक मौका मिलता तो मैं देश के लिए कुछ करता और अपनी जान को कुर्बान करता। चाहे वो बॉर्डर का फिल्म हो या कोई इस तरह की फिल्म हो जिसमें आपके देशभक्ति को जगा देती है। लेकिन यकीन मानिए दोस्तों, जब फिल्म देख के आप सिनेमा हॉल से बाहर आते हैं तो वो जज्बा हो सकता है थोड़ी देर के लिए खत्म हो जाए या परमानेंटली खत्म हो जाए। लेकिन मैं आपको दावे के साथ एक बात बताता हूं कि जो इंसान देश के बारे में सोचता है, बेहतर करने की कोशिश करता है, उसके लिए मौके की तलाश करने की आवश्यकता नहीं है। उसके पास इतने मौके हैं इस देश में कि पूछिए मत। आप हर तरीके से देश की मदद कर सकते हैं। और जिस वक्त हमारा देश एक भयंकर समस्या से गुजर रहा है, कोरोना वायरस हो गया, बाढ़ हो गया, बहुत सारी परेशानी हो गई, लोग मर रहे हैं भूखे प्यासे। आपने देखा होगा लॉकडाउन की वजह से किस तरीके से देश में एक हाहाकार मचा हुआ। और यकीन मानिए ये वो मौका है जब आप अपने देश के लिए सबसे बेहतर कर सकते हैं, क्योंकि ऐसा मौका दोबारा कभी नहीं आएगा। आपने देखा होगा कि किस तरीके से लगातार जिस तरीके से लोगों की मौत हो रही है, चाहे वो सड़कों पे चल के हो रही है, चाहे दवा के बगैर हो रही है, चाहे इलाज के बगैर हो रही है, ऐसा मौका दोबारा आपको कभी नहीं मिलेगा कि आप इस तरह की व्यवस्था को आप सुधारें। क्योंकि ये जो हालात आए हैं वायरस वाले, जिससे पूरी दुनिया एक साथ बिल्कुल बंद हो चुकी है, एक कमरे में, एक घर में क्वारंटाइन लोग हो चुके हैं, लॉकडाउन हो चुके हैं। और ये मौका आपको दोबारा कभी नहीं मिलेगा कि इस बात पे गौर किया जाए कि आखिर हमारे देश में किस चीज की कमी थी। आखिर हमारे देश में इतने सालों से राजनीति चलती आ रही है, वो राजनीति किस चीज पे चली। हमारे देश में इतनी बातें हो रही हैं, इतने नेता बने, इतने प्रधानमंत्री बने, इतने राष्ट्रपति बने, इतने गली गली चौराहे में हमारे नेता हैं, लेकिन आज तक कोई ऐसा क्यों नहीं समाधान निकाल सका कि हमारे बाढ़ से कभी हमारा कोई राज्य प्रभावित ना हो। कोई बीमारी फैले तो हम उसका इलाज कैसे करें, किस तरीके से इमरजेंसी में लोगों की मदद की जाए, किस तरीके से लोगों को ट्रेंड किया जाए कि इमरजेंसी में उनको किस तरह के प्रिकॉशंस लेने की आवश्यकता है। क्या ये पिछले 50, 60, 70 सालों में ये बातें हमें गौर करने की आवश्यकता नहीं है? अब ये वक्त आ चुका है कि हम इस बात पे गौर करें। यकीन मानिए ये वो वक्त है जब आप अपने देश प्रेम को दिखा सकते हैं। ये वो वक्त है जब आप अपने देश में अच्छा कर सकते हैं और अपनी जान को कुर्बान कर सकते हैं, एक ईमानदारी से मेहनत करके, ईमानदारी से। राजनीतिक जो तरीके हैं, आप देखिएगा बिहार के इलेक्शन आने वाले हैं, इसके बाद यूपी के इलेक्शन आएंगे, इसके बाद अलग अलग राज्यों के इलेक्शन आएंगे, और हम फिर इन तमाम मुद्दों को भूल जाएंगे, इन तमाम चीजों को भूल जाएंगे। आज ये वक्त आ गया है कि हम कुर्बान करें अपने अंदर के उन हिंदू मुसलमान जैसी भावनाओं को और सांप्रदायिकता को जो हमारे देश को खोखला कर रहा है। ये वक्त आ गया है हम कुर्बान करें अपने अंदर के उस बुराई को जिससे हमारा देश कमजोर हो रहा है। ये वक्त आ गया है कि हम इस बात पे गौर करें कि आखिर कौन ऐसी लीडरशिप है जिसकी कमी होने की वजह से आज हमारे देश में इतनी घटनाएं घट रही हैं, इतनी परेशानियां हो रही हैं, लेकिन इसका सॉल्यूशन निकल नहीं पा रहा है। और इस सॉल्यूशन निकालने के समय में भी लोग आज हिंदू मुसलमान और मंदिर और मस्जिद कर रहे हैं। दोस्तों यकीन मानिए, मैं नहीं जानता कि आपके अंदर में जज्बा जागता है कि नहीं फिल्में देखकर, लेकिन यकीन मानिए जब मैं इस तरह के सिचुएशन को देखता हूं कि जब एक बूढ़ा इंसान रो रहा होता है, जब एक गरीब बच्ची अपने माँ बाप के लिए तड़प रही होती है, एक गरीब बच्ची अपने बाप को साइकिल पे बैठा के 500 किलोमीटर चल रही होती है, गरीब बच्चा अपने माँ बाप के सीने पे मरते हुए माँ बाप के सीने पे तड़प रहा होता है, अपनी माँ के छाती से दूध पीने की कोशिश करता है जिसकी माँ मर चुकी होती है। ये चीज देखकर अगर आपके खून नहीं खोलते हैं, आपके अंदर जज्बा नहीं जागता है कि हमें कुछ बेहतर करना पड़ेगा। मैं ये नहीं कहता कि आप विरोध में बिल्कुल मतलब हिंसक रास्ता अपनाइए, नहीं। मैं ये कहता हूं कि जब भी आप इलेक्शन में वोट दें, जब भी आप किसी नेता को चुनने की बात करें, जब भी आप समाज के लिए बेहतर करने की कोशिश करें, तो आपको हमेशा इस बात पे गौर करने की जरूरत होगी कि कौन ऐसा इंसान है जो बेहतर कर रहा है हमारे समाज के लिए, पढ़ा लिखा है, कामयाब इंसान है। कौन ऐसा है जो शिक्षण संस्थानों को बेहतर कर सकता है, कौन ऐसा इंसान है जो हमारे स्वास्थ्य के ऊपर में अच्छा काम कर सकता है, कौन ऐसा इंसान है जिसके अंदर एनर्जी हो, जिससे वो इस काम को करने में सक्षम हो कि किस तरीके से हम अपने देश के लिए बेहतर कर सकते हैं। यकीन मानिए दोस्तों, अगर आपके अंदर में ये जज्बा नहीं जागता है तो आपका देश प्रेम खोखला है। यकीन मानिए आपका देश प्रेम खोखला है, आप किसी देशद्रोही से कम नहीं है। क्योंकि ये जो सिचुएशन आया हुआ है कोरोना की वजह से, पूरा देश बंद है, पूरी दुनिया बंद है, उसके बाद बाढ़, उसके बाद से लोगों की बीमारी से मौत होना, ये तमाम चीजें आपको ऊपर वाला एक मौका दे रहा है कि इस बार आपको खुद को कुर्बान करने के लिए, अपने देश के लिए कुछ अच्छा मौका मिला है। और मैं इस मौके को कभी नहीं गंवाऊंगा। मैं चाहे जो भी हो सके, मैं तन मन धन हर तरीके से अपने समाज के लिए, अपने देश के लिए, अपने राज्य के लिए, अपने जिले के लिए बेहतर करने की कोशिश करूंगा। और ये बेहतर तब तक मैं करता रहूंगा जब तक समाज में 100%
सफलता ना मिल जाए और हमारा समाज एक विकसित समाज की तरफ अग्रसर ना हो जाए। चाहे हो सकता है मेरी वक्त से पहले मौत हो जाए, चाहे मेरी उम्र लंबी हो, बुढ़ापे तक इस चीज की मैं कोशिश करूंगा और मैं इसी चीज को अपनी सबसे बड़ी उपलब्धि और अपना सबसे बड़ा देश प्रेम मानता हूं। मैं उम्मीद करता हूं कि आपका देश प्रेम अब जागेगा जब हमारा देश पूरा परेशान है और इस वक्त आपको कुर्बान करने की आवश्यकता है खुद के अंदर की उस बुराई को जिसकी वजह से हमारा समाज पीछे है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।